सुप्रभातम। आज इस वीडियो में हम रुचिरा भाग द्वितीय यानी कक्षा 7 का तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ पढ़ेंगे और जिसका नाम है स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब समझते हैं पहले। स्व प्लस अवलंबनम। स्व प्लस स्व का मतलब होता है अपने, अवलंबनम का मतलब होता है अधीन रहना या सहारा बनना। कहने का मतलब है अपने सामर्थ्य से खुद के अधीन रहने की जो प्रक्रिया है वह है स्वावलंबनम। मतलब छोटे छोटे कामों के लिए हमें दूसरे के अधीन न रहना पड़े, उसी का नाम है स्वावलंबनम। इस पाठ के माध्यम से हम संख्यावाची शब्द, तत् और एतत् शब्दों के बारे में भी जानेंगे। आइए हम पाठ का अर्थ जानते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, यानी कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, मित्र यानी मित्र, आस्ताम यानी थे, यानी कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध है आसीत। अब इनमें से जो श्रीकंठ थे उनके पिता क्या थे? समृद्ध थे, धनवान थे, पैसे वाले थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः यानी इसलिए, तस्य भवने उसके भवन में, किसके भवन में? श्रीकंठ के भवन में, सर्व विधानी सभी प्रकार के, सर्व यानी सभी, विधान यानी प्रकार के, सुख साधनानि आसन सुख साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, अब उसके विशाल भवन में क्या क्या था? चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40। 40 स्तंभा, स्तंभा का मतलब खंबे, आसन यानी थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। क्या क्या था? देखो यहाँ पर संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हुआ है। चत्वारिंशत् स्तंभा का मतलब 40 खंबे थे। तस्य यानी और उसके, अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश का मतलब होता है 8 और 10 यानी 18 है। 18 प्रकोष्ठेषु यानी जो भवन कक्ष हैं, प्रकोष्ठ यानी कक्ष, उन कक्षों में क्या था? 50 गवाक्षः। 50 का मतलब 50 क्या थे? गवाक्षः खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ थी। गवाक्षः का मतलब होता है खिड़कियाँ, तो 50 खिड़कियाँ थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुष यानी 4 और चत्वारिंशत् यानी 40, यानी 44 द्वाराणि द्वार थे। षट्त्रिंशत् 6 और 30, त्रिंशत् यानी 30, तो कितना हुआ? 36 विद्युत व्यजनानी, व्यजन बोलते हैं पंखों को। 6 आसन यानी थे। दोबारा समझते हैं। उसके घर में क्या था? 40 खंबे, 18 है प्रकोष्ठ यानी कक्ष, 50 यानी 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे, 36 यानी 36 विद्युत व्यजनानी यानी पंखे, आसन यानी थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म है, और उसके वहाँ पर क्या था? 10 सेवकाः, 10 जो सेवक हैं, नौकर हैं, निरंतरम निरंतर कार्यम कुर्वन्ति स्म है, कार्य करते रहते थे, यानी उसके 10 नौकर भी थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता चे, लेकिन जो उसका मित्र कृष्णमूर्ति था उसके माता और पिता निर्धनऊ, गरीब, कृषक दंपति और किसान दंपति थे। दंपति का मतलब होता है पति और पत्नी। तो उसके माता पिता जो थे कृष्णमूर्ति के, वो निर्धन और एक सामान्य किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। तस्य गृहम यानी उसका जो घर था, किसका? कृष्णमूर्ति का। आडंबर विहीनम यानी आडंबरों से रहित, बिल्कुल मतलब सीधा साधा, साधारण च और साधारण, आसीत यानी था। आडंबर का मतलब कोई बिना मतलब का दिखावा नहीं था। एकदा श्रीकंठ है तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत। एकदा यानी एक बार क्या हुआ? श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, यानी जो कृष्णमूर्ति था उसके साथ, प्रातः 9 सुबह 9 बजे, 9 यानी 9, वादने यानी बजे, तस्य गृहम आगच्छत उसके, तस्य यानी उसके, गृहम यानी घर में, अगच्छत यानी आया। मतलब क्या हुआ था? आया था कि
जो श्रीकंठ था वो किसके घर पे आया? कृष्णमूर्ति के घर आया। कब आया? सुबह 9 बजे आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्यः श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र यानी वहाँ क्या हुआ? कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च यानी और, तस्य यानी उसके माता और पिता, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त्यः, स्व यानी अपनी, शक्त्या यानी सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का जो आतिथ्यम यानी जो अतिथि सत्कार था, अकुर्वन् यानी वो किया। एतद् दृष्ट्वा ऐसा देख करके, यहाँ पर दृष्ट्वा में कत्वा प्रत्यय है, ऐसा देख करके श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ कहने लगा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। अहम यानी मैं, भवताम सत्कारेण यानी तुम्हारे द्वारा जो सत्कार किया गया है, अतिथि सत्कार किया गया है, संतुष्टो अस्मि उससे मैं संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवलम यानी केवल, इदम एव यह ही, मम दुखम यानी मेरा दुख है, मेरा दुख यह है, यत, यत का मतलब कि, तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, तुम्हारे घर में, तब यानी तुम्हारे, गृह यानी घर में, एको अपि, एको अपि का मतलब एक भी, अपि का मतलब होता है भी, भृत्य, भृत्य मतलब सेवक, नौकर, न अस्ति, दीर्घ संधि है यहाँ पर, नास्ति यानी तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है, इस बात का मुझे दुख है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय का मतलब मेरा जो सत्कार तुमने किया उसके लिए, भवताम बहु कष्टम जातम आप लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मम गृह का मतलब मेरे घर में तो, बहवः यानी बहुत सारे, बहवः शब्द का अर्थ क्या है? बहुत सारे, कर्मकराः सन्ति, कर्मकरा का मतलब काम करने वाले, यानी नौकर जो हैं वो नौकर, सन्ति यानी हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति कहते हैं, मित्र ममापि अष्टो कर्मकराः सन्ति, मम प्लस अपि, दीर्घ संधि है, मेरे यहाँ भी अष्टौ कर्मकराः सन्ति 8 काम करने वाले लोग हैं, 8 कर्मकार हैं। ते च और वो कौन कौन है? द्वौ पादौ 2 मेरे पैर, द्वौ हस्तौ 2 मेरे हाथ, द्वे नेत्रे 2 मेरी आँखें, 2 मेरी आँखें, और द्वे श्रोत्रे, 2 द्वे श्रोत्रे यानी 2 मेरे कान, तो 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायिका, ये सब प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का मतलब प्रत्येक पल, मम सहायिका मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु यानी लेकिन, तव भृत्या यानी तुम्हारे जो सेवक हैं, सदैव, सदा प्लस एव, आ और ए मिलकर यहाँ पर आई बना है, मतलब वृद्धि संधि है। किंतु तुम्हारे जो सेवक हैं वो हमेशा सर्वत्र च और सभी जगह पर, उपस्थिता उपस्थित होने में, भवितुम यानी होने में, न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है, यानी मेरे पास मेरे 8 कर्म कर हैं, कौन कौन? मेरे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, वो प्रत्येक क्षण मेरे साथ रहते हैं, लेकिन तुम्हारे जो सेवक हैं वो सभी जगह है और सदैव तुम्हारे साथ उपस्थित रहने में समर्थ नहीं है। त्वं तु स्वीकार्याय भृत्याधीनः, त्वं तो यानी तुम तो, स्वीकार्याय, स्व यानी अपने, कार्याय यानी कार्य के लिए, अपने काम के लिए, भृत्य प्लस अधीन है, दीर्घ संधि है, भृत्य प्लस अधीन है, भृत्याधीन है, ए मिलकर के आ बना है। तो तुम्हारे जो तुम तो स्व कार्य यानी अपने कार्यों के लिए अपने सेवकों के अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, यदा यदा जब जब, ते अनुपस्थिता वे अनुपस्थित रहते हैं, जब जब वो वहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबित ने तु सर्वथा सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने, स्वावलंबन का मतलब होता है अपने अधीन रहना, अपना काम खुद करना, किसी दूसरे के भरोसे न रहना। वो अगर ऐसा कोई व्यक्ति रहता है तो सर्वदा हमेशा
सुखमेव हमेशा सुख में ही रहता है। न कदापि कष्टम भवति ऐसे व्यक्ति को कदापि यानी कभी भी कष्टम भवति न कभी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ एवदत् अब श्रीकंठ अपने मित्र कृष्णमूर्ति को बोलता है, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचन सुन करके मम मनसि मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वीकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना का मतलब होता है आज से या अब से। अहमपि मैं भी स्वीकार्याणि अपने कार्यों को स्वयमेव कर्तुम इच्छामि अपने आप ही करूँगा। भवतु सार्धद्वादश वादनम इदम भवतु अच्छा सार्धद्वादश द्वादश का मतलब होता है 12 है और सार्ध यानी आधा यानी 12:30 बज गए हैं इस समय। सांप्रतम गृहम चलामी अब मैं सांप्रतम यानी अब मैं क्या करता हूँ घर पे चलता हूँ अर्थात मैं अब घर जाता हूँ। तो कहने का मतलब इस पाठ में सीधा सा बताया है कि दो मित्र रहते हैं श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। श्रीकंठ अत्यधिक समृद्ध था, पैसे वाला था और कृष्णमूर्ति गरीब किसान का बेटा था। तो श्रीकंठ एक बार कृष्णमूर्ति के घर पे आता है और जब कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता उसका आतिथ्य सत्कार करते हैं उससे वह प्रसन्न होता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे कोई घर में नौकर नहीं है इस वजह से मैं दुखी हूँ। तो कृष्णमूर्ति कहता है कि मेरे 8 कर्म कर हैं। कौन? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान। ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, लेकिन तुम्हारे जो नौकर सेवक हैं वो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, इसलिए हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो हमें किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, जो काम खुद से होने वाला होता है उसे हमें खुद ही करना चाहिए। धन्यवाद।